दोस्तों, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक वकील जिनका नाम अशोक पांडे है, उनको किसी जज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर यह मान लिया गया कि उन्होंने कोर्ट का अवमानना किया है और उनको कोर्ट के अवमानना का दोषी भी मान लिया गया। और दोस्तों, इसके बदले में उनको 6 माह का जेल, 2000 रुपये का जुर्माना और इसके साथ में 3 साल तक कोर्ट में प्रवेश न करने का सजा दे दिया गया। और दोस्तों, इसके साथ में उनको शो कॉज भी कर दिया गया। दोस्तों, शो कॉज का मतलब होता है कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह वीडियो कोर्ट कचहरी से संबंधित है, लेकिन दोस्तों आप जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वीडियो हमारे और आपके लिए है। मतलब कि ये जो वीडियो है ये भारत के पूरे जनता के लिए है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। तो दोस्तों, यहां तक तो हो गया कि उनको दोषी मान लिया गया और लखनऊ बेंच के द्वारा यह भी कहा गया कि आप लखनऊ में तुरंत आइए और अपने आप को सरेंडर कीजिए और आपके ऊपर जो 6 माह का जो जेल का जो सजा है उस सजा को भुगतिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक पांडे जी जो अभद्र जो टिप्पणी किए थे तो सरेआम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति उस टिप्पणी को जानना चाहता है कि वो टिप्पणी क्या है, क्या थी, उन्होंने क्या अभद्र टिप्पणी किए थे, उसे जानने के लिए कोर्ट अनुमति दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार से भारत का सबसे सम्मानित भारत की जनता है। क्योंकि दोस्तों, पूरा भारत देश का जो संविधान है वो भारत की जनता में नहीं है। और ऑन ड्यूटी चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई ऑफिसर हो या फिर कोई जज ही क्यों ना हो, वो सब सम्माननीय जनता के सेवक हैं। इसीलिए देखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा क्या लिखते हैं? भारतीय पुलिस सेवा, मतलब कि वो सेवा कर रहे हैं, मतलब कि वो सेवक हैं, सम्माननीय जनता के क्या हैं? सेवक हैं। और अगर हम अफसरों की बात करें तो सबसे बड़ा अफसर होता है IAS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। मतलब कि एक IAS अफसर भी ऑन ड्यूटी सम्माननीय जनता के सेवक हैं, वो जनता जो भारत के संविधान में सबसे ऊंचा पद पर बैठा है। और अगर हम जजों की बात करें तो वो भी होता क्या होता है? वो भी होता है भारतीय न्यायिक सेवा। मतलब कि एक जज भी ऑन ड्यूटी सम्मानित जनता के सेवक हैं भारतीय संविधान के हिसाब से। तो ये सरेआम इसलिए करने की बात कर रहा हूं कि कोई पुलिस या कोई अधिकारी सरेआम भारत की जनता के साथ, वो जनता जो भारतीय संविधान के हिसाब से सबसे सम्मानित है, देश का असल में मालिक है, उसके साथ में इतनी बदतमीजियां करता है। और वकील अशोक पांडे जी जो जज साहब के खिलाफ में कमेंट किए थे, तो उनके कमेंट को आधार बनाकर अगर कोई पुलिस वाला किसी आम जनता को गालियां देता है, जो कि आम बात है, तो ऑन रिकॉर्ड वो जज साहब का स्टेटमेंट कि अगर कोई जज जो जनता का सेवक है उनको गालियां देता है तो 6 माह का जेल रहता है और 3 साल तक अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। तो अगर कोई पुलिस वाला या फिर कोई अधिकारी किसी आम जनता को गालियां देता है और उसी लेवल का, तो कोर्ट में आधार बनाकर ये बोला जा सकता है कि असल में देश का मालिक तो देश की जनता है, तो उनको बेइज्जती करके वो आदमी सजा क्यों नहीं भुगतेगा, उसको सजा क्यों नहीं मिलेगा। और यकीन मानो दोस्तों, ये एकदम लॉजिक है, संविधान के साथ है, संविधान में लिखित है और भारतीय न्यायालय संविधान का संरक्षक है, वो संविधान के विरोध में नहीं जाएगा और उसको सजा मिलेगा। और करके देखा जाए, क्यों ना किया जाए, क्योंकि हम सब के सब देश के मालिक हैं। और अगर कोई पुलिस वाला कोई आम जनता को गाली देता है और कोई अधिकारी जो किसी आम जनता को थप्पड़ मार देता है, तो उसको 6 माह नहीं 1 साल का जेल हो और उसको 3 साल नहीं 6 साल तक उसको ऑफिस में प्रवेश न करने का आदेश दिया जाए। क्यों? कोई सेवक के ऊपर अगर टिप्पणी हो गई तो उसको 6 माह का सजा, 6 माह का जेल हो गया और 3 साल तक वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। और लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो संविधान के हिसाब से देश का मालिक तो देश की जनता है और उनको तुम अनशन बोलोगे, उनको तुम थप्पड़ मारोगे, उनको तुम गालियां दोगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। और आप भी बताइए कि मेरी इन बातों में कितना दम है। और जो कानून के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी बताइए कि मेरी संवैधानिक समझ कहां तक है और मैं संवैधानिक रूप से कितना सही हूं। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरी इन बातों से सहमत होंगे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से संवैधानिक बात कर रहा हूं।
तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।